बंगाल की राजनीति में आरोपों का नया विस्फोट हुआ है। ममता बनर्जी ने भाजपा, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल की सियासत को फिर गरमा दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है या फिर ये तृणमूल कांग्रेस की खिसकती हुई राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य में बुलडोजर राज चलने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने और तोड़ने के लिए संगठित तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और इसमें भाजपा और प्रशासन के कुछ हिस्सों की भूमिका है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। उनके मुताबिक टीएमसी के कई विधायकों ने उनसे शिकायत की है कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि हाल ही में 4 विधायकों ने उन्हें बताया कि पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर वो तृणमूल कांग्रेस की सभाओं या राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए तो उनके खिलाफ हथियार रखने और नशीले पदार्थों से जुड़े मामले समेत गंभीर आपराधिक केस दर्ज किए जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विधायकों और कार्यकर्ताओं को यह भी डर दिखाया जा रहा है कि उन्हें एनआईए, सीबीआई या ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक इस तरह का माहौल बनाकर टीएमसी नेताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि वो या तो पार्टी छोड़ दें या सक्रिय राजनीति से दूरी बना लें। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को जुलूस निकालने, सभाएं आयोजित करने और राजनीतिक गतिविधियां चलाने तक में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई कार्यकर्ताओं को अपने घरों से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस के करीब 2500 पार्टी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया गया है या उनमें तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा रखते हैं वो पार्टी को गलत ना समझें, क्योंकि हालात को जानबूझकर उनके नियंत्रण से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ लोगों को पैसे का भी लालच दिया जा रहा है, जबकि कुछ नेताओं पर अन्य माध्यमों से दबाव बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर अपने वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोलकाता में टीएमसी नेताओं पर कथित हमलों के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई तो पार्टी अपना आंदोलन दिल्ली तक ले जाएगी। इस राजनीतिक टकराव के बीच टीएमसी ने अपने संगठन के भीतर भी सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने विधायक संदीपन साहा और विधायक ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए जो संगठन की आधिकारिक लाइन के खिलाफ थे और अनुशासनहीनता को देखते हुए यह कदम उठाया गया। यानी एक तरफ ममता बनर्जी भाजपा, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी को तोड़ने की साजिश का आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी अपने भीतर भी अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाती दिख रही है। सियासी जानकारों के अनुसार चुनाव में मिली अप्रत्याशित करारी हार के बाद टीएमसी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और बंगाल की राजनीति में यह तूफान अभी खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या बंगाल में राजनीतिक दबाव और एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोपों के पीछे कोई बड़ी सियासी लड़ाई छिपी है या फिर इस माहौल में आरोपों का यह दौर आगे और तेज होने वाला है? आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।